तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। गाड़ी अभी छूटी नहीं है, अभी खिसक गई थी प्लेटफॉर्म से, रुकी हुई है। तो आपको मैं फिर से विश्वास दिला रहा हूँ कि ये मौका अगर आपने आज गंवा दिया तो फिर आप सिर्फ पछताएंगे। अरे अंकित त्रिपाठी जी, सॉरी यार, लेट हो गया मैं। कोई नहीं सर, बैठिए प्लीज। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। सर हम तो यहीं गए कहाँ थे, आप याद करो, हम हाजिर हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों का दोबारा स्वागत है ब्रेक के बाद। ये तो समझ में आ गया कि मथुरा में इस समय काफ़ी अच्छा समय है, और चूंकि ब्रजभूमि है तो इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी साथ में। अगर जब हम अपनी प्रॉपर्टी को बार बार देखने जाएंगे तो खुशी भी होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं हमारे अंदर व्यू पॉइंट के दर्शकों के लिए कि मथुरा में कहाँ, मथुरा वृंदावन नॉर्मली एक ही साथ बोल दिया जाता है, फिर उसके बाद गोवर्धन पर्वत, उधर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। बहुत ज़्यादा। गिरिराज पर्वत वही है शायद? वही है। अच्छा। और इसके अलावा हाथरस, इसके बाद अब बरसाना। अच्छा, तो ये हमारे दर्शकों को थोड़ा गाइड कीजिए कि मथुरा में कहाँ राइट टाइम। देखो, जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, प्रॉपर्टी अपनी पीक पे है, मेरे ख्याल से एक इन्वेस्टर को वहाँ से बचना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे अभी शुरुआत हुई है, जहाँ पे अभी नए बिल्डर्स आ रहे हैं और डेवलपमेंट होना है, सरकार का भी जिस तरह फोकस हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जहाँ हम अनदर व्यू पॉइंट के माध्यम से पंजाब के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को मथुरा की तरफ आकर्षित कर सकें? देखिए, मथुरा वृंदावन एक नाम है, जो अलग अलग प्लेस हैं, जुड़ा हुआ एक ही है। पर इसमें एक एक नाम जो लोग नहीं जनरली जोड़ते हैं, मैं जोड़ रहा हूँ, और आगे से शायद सब जोड़ेंगे। मथुरा वृंदावन एंड गोवर्धन, साथ में बरसाना भी, उसको भी नहीं भूलें। तो मथुरा वृंदावन बरसाना गोवर्धन। तो अभी जो, जैसा कि आपने पूछा, कम टू द पॉइंट, कि हमको कहाँ पर राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कहाँ पर अभी चल रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी कहाँ आ रही है, हम अपनी देसी भाषा में बात करें तो वृंदावन में अभी सैचुरेशन का पॉइंट है। क्योंकि आज से 2 से 3 साल पहले कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो आप आएंगे, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, या गियार्ड कैपिटल्स के माध्यम से जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप जाएंगे, देखेंगे, पता करेंगे, तो मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ कि वहाँ लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये गज का भाव होता था, और आज लगभग 1 लाख रुपये गज का भाव पहुँच चुका है। कहाँ पे? वृंदावन में। तो ये बहुत अच्छी तेज़ी है, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं इन्वेस्टर्स को अपने, जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्ट कर लिया सही समय पे। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। गाड़ी अभी छूटी नहीं है, अभी खिसक गई थी प्लेटफॉर्म से, रुकी हुई है। तो आपको मैं फिर से विश्वास दिला रहा हूँ कि ये मौका अगर आपने आज गंवा दिया तो फिर आप सिर्फ पछताएंगे, मलाल करेंगे और ऐसे ऐसे करेंगे कि यार मैंने क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट किया। तो ये सही समय है, लेकिन यार्ड्स कैपिटल के माध्यम से ही आपने सही जगह, जो आपका भरोसा है, जो आपका इंटरेस्ट है, जिस विश्वास से आप इस चैनल को देखते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़, सही मौका है इस समय, आप आएँ, देखें और इन्वेस्टमेंट करें। और आपने जो पूछा था मुझसे, मेन सवाल जो दर्शक सुनना चाह रहे हैं, क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि वो जगह क्यों नहीं आ रही, तो आज की डेट में जो सही समय इन्वेस्टमेंट करने का वो है गोवर्धन, गिरिराज पर्वत, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पे उठाया था पर्वत और पूरे गांव को बचाया था उस समय। वो ऐतिहासिक जगह है और बहुत मान्यता है हमारे गिरिराज जी की। कहते हैं कि उस पर्वत में 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, और अगर हम गोवर्धन में जाके प्लॉट मांगेंगे या फ्लैट मांगेंगे और ये कामना रखेंगे कि हमारे सर आपकी तथा नहीं भी होगी ना, तो ये आपको कहाँ से सामर्थ्य देगा? ये आप बिलीव करेंगे वहाँ जाने के बाद, कि आपका बजट नहीं था तो भी परमात्मा ने ऐसा माध्यम बनाया कि आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ली। चलना है ये दोस्तों, बहुत छोटी बात नहीं है। चलना है दोस्तों। इसी बहाने एक धार्मिक स्थान की यात्रा हो जाएगी, और इसी बहाने एक अच्छे इन्वेस्टमेंट को समझने का अवसर मिल जाएगा। तो मतलब ये एक पंथ दुई काज। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्रज में, गोवर्धन में, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई निराशा नहीं होगी। इस समय गोवर्धन एक सही राइट टाइम है, आप गोवर्धन में इन्वेस्टमेंट करें। और प्लॉटिंग की फ्लैट? सर मैं बोलूँगा कि आप बड़े शहर में जाएंगे तो बेसिकली आप हवा में हैं, देसी भाषा में बोलें तो आप हवा में हैं, ना ज़मीन होती है ना छत होती है, आप बिल्डिंग के बीच में टंगे होते हैं, और उस बिल्डिंग की भी मियाद होती है।
10, 20, 25, 30 साल बाद फिर उसको डेमोलिश करना पड़ता है, फिर दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो सबसे ख़ास बात यह है कि जितने बड़े सिटीज़ के इन्वेस्टर हैं उनको वहाँ पे आके अपनी ज़मीन, अपना जड़ सहित ज़मीन मिलेगी, वो अपना घर बनाएं, विला बनाएं, कुछ भी बनाएं। तो हमारे पास वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं उसमें बड़ी बड़ी टाउनशिप्स हैं, और टाउनशिप्स में हैं वो भी MVDA अप्रूव्ड हैं, रेरा अप्रूव्ड हैं। मैं आपको खुल के बता दूँ, फुल फॉर्म बता दूँ, MVDA मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे DDA है, BMC है, इसी तरह से मथुरा में मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। वृंदावन मथुरा दोनों आता है, उसमें गोवर्धन भी आ जाता है क्षेत्र, और वृंदावन और मथुरा मेन MVDA इस तरह से बोला जाता है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी टाउनशिप्स हैं, जो भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो MVD और रेरा। कौन से बैंकों से लोन मिलता है जो आपके? सर सभी बैंकों से मिलता है, नेशनलाइज बैंक से मिलता है, क्योंकि अगर वो अप्रूव्ड है तो उसमें सारी बैंकों से मिलता है। बशर्ते यह है कि कुछ बैंक से आपको इनिशिएट जल्दी मिलेगा, कुछ बैंक में फॉर्मेलिटीज़ में टाइम लगता है, वो आपको बाद में मिलेगा फर्दर, पर ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, उसके लिए भी असिस्टेंस है। आप कुछ 8-10 ऐसी डेवलपर्स के नाम ले सकते हैं जो वहाँ पे अच्छा रेपुटेशन गवर्न करते हैं, और जहाँ मैं 8-10 तो नहीं बोलूँगा, 2-3 डेवलपर हैं जो मेजर पार्ट रोल प्ले करते हैं मथुरा वृंदावन और आसपास गोवर्धन के क्षेत्रों में। वो सबसे ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज़्यादा उनके पास बायर, इन्वेस्टर, यूज़र्स जुड़े हुए हैं, एंड यूज़र्स भी हैं, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा, अभी एक श्री डेवलपर और ओमैक्स भी है वहाँ पे। अभी मैंने आपको बताया था गोदरेज वहाँ पे आ रहा है, उन्होंने लैंड एक्वायर कर ली है। अभिनंदन लोधा वहाँ पे ग्रुप आ रहा है। इस तरह के बड़े इंडिया के टॉप नॉच वहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपर्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब आपको चूकना चाहिए, ये सही समय है और आपको इनिशिएट समय है। इन्वेस्टमेंट का सही तरीका ये होता है कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ मिले और अच्छी मिले। जो टिकट साइज़ है वो ऑलमोस्ट 120, 125, 150 और 200 गज का साइजेज़ वहाँ पे रखा हुआ है। चलिए, ये साइज़ तो बहुत अच्छा साइज़ है और अफोर्डेबल साइज़ है, लेकिन मान लीजिए मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो थोड़ा सा मतलब इस मामले में चाहेंगे कि वो 1000 गज या 2000 गज का प्लॉट लेना चाहें, तो ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन वृंदावन गोवर्धन जो भी है ये सेकेंड होम कॉन्सेप्ट वाली जगह है, टूरिस्ट स्पेसेस, टूरिस्ट स्पॉट है, प्लस आस्था से जुड़ा हुआ है। तो लोग आते हैं, रहते हैं, तो बहुत बड़ी जगह रिक्वायर्ड नहीं करते, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। गोवर्धन से मथुरा वृंदावन का डिस्टेंस वही करीब 19 किलोमीटर है, वही 15-20 मिनट का फासला। 20 से 25 मिनट का तो डिस्टेंस है जो अभी है। क्या जो लोग चूक गए पहले मथुरा के आसपास अपना धर्मशाला बनाने से या एक अफोर्डेबल होटल बनाने से, तो क्या उस तरह की साइटें भी आपके पास अवेलेबल हैं जहाँ हम 25-30 कमरे का होटल बना सकें? बिल्कुल सर, हमारे पास बहुत सारी मेन रोड पे ही प्रोजेक्ट, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं कि गेस्ट हाउस बनाएं, धर्मशाला बनाएं, होटल बनाएं, रेस्टोरेंट बनाएं। अयोध्या में बहुत लोग चूक गए हैं। बहुत लोग कहते हैं यार हमको फ़ोन आया था, हमको दोस्त का फ़ोन आया था और हम जाते जाते रह गए, ज़मीन हमें 25,000 रुपये गज मिल रही थी, आज 4 लाख रुपए गज हो गई है। मैं नहीं चाहता कि मथुरा वृंदावन के बारे में इस तरह का किसी को दुख रह जाए। बिल्कुल, जिसे भी लेना है, जिसे भी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो इमीडिएट संपर्क करें। हम आपकी डायरेक्ट त्रिपाठी जी से बात कराएंगे, कॉल अरेंज करेंगे, तो इसके लिए विलम्ब ना करें, आगे बताइए। रेजिडेंशियल की कमर्शियल? सर दोनों ऑप्शंस है। अगर कोई एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल, कमर्शियल के साथ साथ रेजिडेंशियल दोनों आता है। अगर मेन रोड पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब लोग रहेंगे, बसेंगे, तो उनको कमर्शियल एक्टिविटी की नीड्स होगी। डेली नीड्स है, रेस्टोरेंट है, शॉपिंग मॉल है, कॉफ़ी हाउस है, लॉन्ड्री है, ग्रॉसरी स्टोर्स है, सारे ये सब चीज़ें ज़रूरत होती हैं। इसके लिए हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन कमर्शियल्स के भी हैं। तो कमर्शियल एक्टिविटी में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बहुत सारे ऑप्शन है, एक नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास। समझे? और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही प्रीमियम प्रोजेक्ट है। 100+ एकड़ की टाउनशिप बन रही है, जिसमें एक 5 स्टार रिजॉर्ट आने की संभावना है, प्लानिंग करी गई है, और इंडिपेंडेंट प्लॉट्स, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के, विला, प्लस साथ साथ में इंडिया के जो सबसे बड़े आर्किटेक्ट है मिस्टर हफीज़, वो उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट को पूरी 100+ एकड़ टाउनशिप की बात कर रहा हूँ, फुल प्रोजेक्ट मिस्टर हफीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप सोचने की बात है कि आपको क्या अनमोल तोहफा वहाँ मिलने वाला है। और कोशिश है उस प्रोजेक्ट का नाम, सारी चीज़ें मैं रिवील करूँगा यार्ड कैपिटल के माध्यम से। अपकमिंग जो आने वाला प्रोजेक्ट है वो इसी नवरात्रे में, दिवाली से प्री
कोशिश है कि वो प्रोजेक्ट आ जाए। तो आप देर ना करें, जल्दी से जल्दी आएँ, यार्ड कैपिटल के माध्यम से जुड़ें और एक बेहतर सुनिश्चित ऑफ़र का आनंद लें, इन्वेस्टमेंट करें। तो आपने बहुत अच्छा बताया कि कॉमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों के ऑप्शन है आपके पास। अब एक चीज़ मैं आपसे स्पेशल पूछना चाहूँगा, हमारे पंजाब वगैरह में और दिल्ली रीजन में भी ये काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि बिल्डर एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं, बाई बैक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप एक प्रॉपर्टी के साथ इतने टाइम पे अगर जब आपकी किराए पे नहीं चढ़ती तो हम किराया भी देंगे। तो मतलब प्रॉपर्टी कम बिक रही है, स्कीमें ज़्यादा बिक रही हैं। तो क्या मथुरा वृंदावन में भी ऐसा कोई डेवलपर है जो रिटर्न देता हो, ब्याज देता हो? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आप सबसे कि हमको जब स्कीम दिखाई जाती है या ऑफ़र्स बताए जाते हैं तो उसके क्या रीज़न्स होते हैं? मैं आपसे ही एक बार थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों? माल बेचने का और कोई तरीका ही नहीं इन लोगों के पास, क्यों पता है कि या तो प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं करनी या उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा रखनी है कि उस कॉस्टिंग पे वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है, या वो बिक ही नहीं रहा है। Yes. तो स्कीम साथ में लगा के चेप यही देते है, हैं। असली मतलब यही है कि वो बिक ही नहीं रहा। आप वो कंपनी बता दीजिए, या तो कंपनी नई होती है तब वो एडवर्टीज़मेंट करती है कि जिससे लोग जानें, स्कीम्स होती है, या वो कंपनी पुरानी होती है, माल नहीं बिक रहा होता तो उसका ऐड चालू। मतलब हम अपने जिस कस्टमर कोई को भी रिटर्न एश्योर्ड कहीं कोई गारंटी नहीं है भाई साहब, पल का तो पता नहीं है। क्या भरोसा इस जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। तो इंसान का खुद का भरोसा है नहीं, मैं एश्योर रिटर्न दे दूं, ये दे दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सब फालतू की बातें हैं। जो भी कर रहा है वो कैसे कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने। पर आप यहाँ क्या पर कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपको श्योर शॉर्ट सारी चीज़ें हैं, अप्रूवल्स के साथ में लीगल्स हैं। आप खुद चेक करो, देखो, समझो, तब आप इन्वेस्ट करो। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, शरारती तत्व। हाँ जी, बताइए। हम लोग के ना प्री लॉन्च में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होती है रेरा आने से पहले। जी क्या इस टाइप का भी कोई प्रावधान वहाँ पे बन पाएगा हम लोगों का? हाँ, ये मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि ऐसा कई ऑप्शंस आने वाले भी हैं। नए वाले प्रोजेक्ट कुछ जी, आने वाले? आने वाले भी हैं, कुछ चल रहे हैं ऑनगोइंग। तो ये तो अवेलेबिलिटी है कि कोई प्री लॉन्च जिसे बोलते हैं, सॉफ्ट लॉन्च जिसे बोलते हैं, कि बिल्डर अपना सारा कुछ लीगल डॉक्यूमेंट सब कर देता है, सारी फाइलिंग कर देता है, और प्रोजेक्ट्स आने से पहले बिल्डर चाहता है कि हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं या कुछ लोग जो नए जुड़ रहे हैं, एटलीस्ट उसे हैंडशेक के तौर पे उसे कुछ सपोर्ट कर सकें, इनिशिएट लेवल पे उसके साथ जुड़ सकें। उसके लिए कस्टमर को एक स्टार्टिंग में प्री लॉन्च में एक स्पेशल स्कीम नहीं बोलूँगा, स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं कि आज ये भाव है, आज हमारे साथ आप जुड़ रहे हैं प्री लॉन्च में, तो स्टार्टिंग प्राइस आपको दिया जाएगा। उसमें आप जब जुड़ जाएंगे, जब ऑफिशियली वो सारी चीज़ें दोबारा से लॉन्च होंगी, तब उसका प्राइस गो ऑन अप हो जाएगा, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो उनका सामान बेचने में क्या हमें वहाँ पे डीलर्स ऐसे मिल जाएंगे जो हमने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी, तो अब चूँकि इन्वेस्टर मेरे कोई जलंधर से है, कोई अमृतसर से है, कोई फगवाड़ा से है, तो ऐसा ना हो कि वो खरीद तो लें और बेचने के लिए वो फिर दर दर की ठोकरें खाएं। तो बेचने में भी क्या वहाँ पे कुछ नहीं support? सर, मैं ज़रूर बोलूँगा, मैं इसका एश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे एक नहीं, बहुत सारे अच्छे डीलर्स हैं, अच्छे लोग हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं और भरोसे के साथ काम कर रहे हैं। जिसको चीटिंग करनी है सर, वो कहीं वहाँ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो चीटिंग करते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। मतलब आपके पास आप हमें इतना सपोर्ट ज़रूर करेंगे कि हमें कुछ हाँ, अच्छे मैं कुछ लोग अच्छे आपको, डीलर्स कुछ हमें- डीलर्स आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सजेस्ट करने के अलावा आपको भी अपनी R&D जरूर करनी है, हम सजेशन जरूर देखिए, देंगे। सच बोलने वाले को आई एम वेरी हैप्पी मिस्टर अंकित त्रिपाठी कि आप किसी भी चीज़ में इतने दबाव वाले क्वेश्चन पूछने के बाद भी आपके ऊपर लेश मात्र भी दबाव नहीं, जहाँ पे आपको जो चीज़ सर एक बात बताओ, पैसा आपका, हमारे भरोसे पे ही तो आप जुड़ोगे, हमारे मार्गदर्शन पे या आपके मार्गदर्शन पे तो जुड़ेंगे। तो अगर आपने भरोसा करना है, ये ट्रस्ट का गेम है, विश्वास है, जीवन भर की पूंजी इंसान लगाता है आपके भरोसे पे। तो एक बार जुड़ेगा, एक बार गलती करने के बाद बार बार नहीं आएगा कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। कोई ऐसे 2-4 प्रोजेक्ट्स के नाम बता सकते हैं जो अभी आने वाले हैं, जिनमें हम पैसा लोगों का इन्वेस्ट कराएं तो उनको अप्रिसिएशन हाँ, चाहिए? मैं बोलूँगा 1-2 प्रोजेक्ट्स नियर बाय हैं, बहुत तेज़ी में हैं। तो फोकसली मैं आपको बताऊँगा कि आप अगर कुछ चाहते हैं, अभी सही मौका है, तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा 2 प्रोजेक्ट्स अभी ऐसे हैं। एक है श्री वृंदा शरणम, जो प्री लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी,
वो अभी इसी 5 जुलाई को उसकी लॉन्चिंग हुई। जिसमें कि 37,500 का भाव था और आज की डेट में 42,500 का भाव है ना। तो ये प्री लॉन्चिंग का रेट था। अभी तेज़ी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो 70 to 75 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके अंदर 120 गज के 180 गज के प्लॉट हैं, क्लब हाउस है, विलाज है, एमिनिटीज सारी दे रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी प्लॉट्स हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि इन सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी फर्दर डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में, जो अवेलेबल डिटेल्स, जो ज़रूरी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इसके अलावा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग ब्रजभूमि में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, एक बार एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप निसंकोच इमीडिएटली कॉल करें। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, प्रभु के दर्शन भी एक पुण्य भूमि में जाकर के। मैं तो बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, प्रभु के दर्शन पहले करें, प्रभु की कृपा होगी तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ब्रिज का वास और ब्रज के दर्शन ये प्रभु की कृपा से ही होते हैं। आप जोर लगा के देख लीजिएगा, अगर आपको प्रभु ने नहीं अपनाना है, प्रभु की कृपा आप पे नहीं हुई है, तो आप में ब्रज में वास नहीं कर सकते। ये ब्रज की खास बात है। तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो टेंशन भूल ही जाइए। आप आइए सच्ची आस्था से परमात्मा का दर्शन करने, आप प्रभु के दर्शन करें, भक्ति करें। अगर उनकी वाकई में कृपा होगी तो आप अपने आप ही आपको ब्रज का वास मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि शायद मैं आप तक पहुँचने वाला हूँ, तो शायद ये आप सभी को निमंत्रण है ब्रज की भूमि से, उन्हीं ने मुझे भेजा है कि शायद आप लोगों को इनवाइट करूं कि आप लोगों को आना चाहिए। आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप पहुँचें, प्रभु का आशीर्वाद लें और वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो अब चलते चलते सुना है कि ब्रज भाषा बहुत ही मधुर, बहुत ही मीठी भाषा है। तो मीठी भाषा में हमारे दर्शकों को निमंत्रण देने के लिए आप ब्रज भाषा में निमंत्रण दीजिए, और उसी के साथ हम इस इंटरव्यू को समापन करते हैं। त्रिपाठी जी के द्वारा ब्रज भाषा में आपको निमंत्रण दिया जा रहा है। राधे राधे गुरु। आप सबने मैं हाथ जोड़ के यूँ कह रहा हूँ कि ठाकुर जी, बिहारी जी, गिरिराज महाराज आपे बुला रहे हैं। आप सब जने आवें, प्रभु को आशीर्वाद लेवें, और अगर प्रभु की कृपा भई तो आपको इन्वेस्टमेंट जरूर मिलेगो, पैसनते भी मिलेगो, झोली भी भरेगी आशीर्वाद से और नोटनते। तो कृपया करके आप आओ और आनंद लो। राधे राधे। राधे राधे।